Hello, class 7th. Very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class, in science, we are going to study about the adaptations of animals to hot climate. जो गर्म जलवायु होती हैं वो एनिमल्स जो होते हैं अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन इज अ डेजर्ट, है ना। जो गर्म जलवायु की हम बात करते हैं तो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान। इट रिसीव्स लेस रेनफॉल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट। यहाँ क्या होता है कि कम वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँचती है। इसीलिए क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टू अडेप्ट टू सच कंडीशंस। इसलिए क्या है कि जो पौधे होते हैं और वहाँ के पशु होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं उस कंडीशन को। ठीक है, उस कंडीशन में कहता है द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ कैमल टू अडेप्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कैमल की हम बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं फिगर में ऊँट किस तरह से ये अडेप्ट करता है कैमल अपने को, ठीक है, उस सराउंडिंग में। पहली बात तो है कि इट हैज़ ब्रॉड फीट दैट हेल्प इट टू वॉक इजीली ऑन द सॉफ्ट एंड विदाउट सिंकिंग, है ना। बिना अपने पैर को धंसाए हुए वो इजीली वॉक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ब्रॉड फीट होता है ना, सॉफ्ट सैंड में। उसके बाद सेकंड है इट कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प ड्यू टू विच इट कैन स्टे विदाउट फूड और फॉर मैनी डेज एट ए स्ट्रेच। ठीक है, कंटिन्यू ये है, इसके पास क्षमता होती है कि वो स्टोर कर लेता है फूड को, है ना। इट कैन ड्रिंक अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम। एक बार में वो बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द स्टोमक, और स्टोमक में क्या होता है, स्टोर कर लेता है पानी को। उसके बाद नेक्स्ट, इट स्वेट्स वेरी लिटिल एंड एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और बात यह है कि ये कम पानी को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट्स एंड यूरिन, है ना। उसके बाद इट हैज़ एन एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड। इसके पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट आईलिड होता है इन ईच आई दैट कैन मूव फ्रॉम साइड टू साइड टू रिमूव द सैंड, है ना। इट कैन सी वाइल वॉकिंग थ्रू सैंड स्टॉर्म्स विद दिस आईलिड क्लोज्ड ओवर इट्स साइड। तो अपने आईलिड्स को जो है, आईलिड्स की मदद से ये क्या करता है, आइस देख सकता है सब कुछ। In general, the ways by which animals keep themselves cold in extreme hot climates are as follows. जनरली देखा जाए कि जो वेज हैं, तरीके हैं, एनिमल्स जो है किस तरह से अपने आप को हॉट क्लाइमेट्स में कोल्ड बना के रखते हैं, ठीक है, कूल। देखेंगे, इन हॉट climates animals spend the daytime mostly hiding in shady places like burrows or behind boulders. They are nocturnal animals, that is they are active during the night। और ये सिर्फ जितने भी होते हैं वो नाइट में एक्टिव होते हैं। डे टाइम में ये क्या करते हैं, ब्यूरो के अंदर या फिर बॉर्डर्स के पीछे जो है ये अपने आप को सेफ प्लेस पे, या फिर ये हम कह सकते हैं छादार जो प्लेस होते हैं, स्थान होते हैं, वहाँ पे ये लोग अपने आप को रखते हैं, ठीक है। दे हैव लॉन्ग लेग्स, उनके पास लंबे पैर होते हैं। एंड टेल्स अ वेरी लार्ज ईयर्स, बड़े बड़े कान होते हैं। द ईयर्स हैव ब्लड वेसल्स नियर द सरफेस। द एयर ब्लोइंग अक्रॉस द ईयर्स कूल डाउन द ब्लड विच इन टर्न्स कूल्स द बॉडी। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस तरह से वो अपने बॉडी को ठंडा रखते हैं, क्योंकि उनके कान जो है मदद करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो एयर ब्लो करता है पूरे उसके उसको उसके कानों को, उनके कानों को वो पार करते हुए क्या करता है, पूरे बॉडी को ये क्या करती है, कूल कर देती है। ठीक है, आगे देखें। डैश स्वेट पैंट एंड लीक टू कूल themselves. The sweat or saliva evaporates to cool their bodies, but these methods are not good if water is scarce. देखिए क्या कि द स्वेट और सेलिवा इवापोरेट्स टू कूल देयर बॉडीज, लेकिन इनका मेथड ये इसलिए नहीं है क्योंकि वाटर की कमी होती है। फॉर एग्जांपल इन अ डेजर्ट, बिकॉज दिस मेथड्स आर आल्सो प्रमोट वाटर लॉस। इससे क्या होता है, वाटर
लॉस होता है। बात करते हैं एडेप्टेशंस ऑफ द एनिमल्स टू कोल्ड क्लाइमेट्स। जो ठंड जलवायु होता है उसमें कैसे एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन्स, है ना। जो द पोलर रीजन्स आर द एरियाज दैट सराउंड अर्थ्स ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना, जिनको हम ध्रुवीय बोलते हैं। तो द पोलर रीजन्स जो होते हैं वो एरियाज होते हैं जो कि अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल्स को इंडिकेट करते हैं। द एरिया सराउंडिंग द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड आर्कटिक। नॉर्थ पोल पे जो एरिया सराउंड करते हैं उनको हम आर्कटिक, एंड एरिया सराउंडिंग द साउथ पोल कहते हैं उसको अंटार्कटिक, है ना। तो साउथ पोल अंटार्कटिक हो गया और नॉर्थ पोल आपका आर्कटिक हो गया, तो ध्यान में रखेंगे इसको। दे हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस विथ बिटरली कोल्ड टेम्परेचर, है ना, कोल्ड टेम्परेचर्स होता है। द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। अब -37 डिग्री सेल्सियस विंटर में हो जाता है। तो फॉर 6 मंथ्स द सन डज नॉट सेट हियर। 6 महीने के लिए यहाँ पे सन जो है सेट नहीं हो पाता है। एंड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ द सन डज नॉट राइज, और सूर्य नहीं उगता है। ड्यू टू द हार्श वेदर देयर आर नॉट मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड देयर, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस एनिमल्स फाउंड नहीं होते हैं। इन द आर्कटिक सम, यानी कि नॉर्थ पोल पे, सम ऑफ एनिमल्स दैट एग्जिस्ट आर आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर्स, वुल्स, रेनडेयर, rabbits and snowy owls. Plant include algae, lichens, है ना, mosses, shrubs and grasses. अंटार्कटिका में क्या होता है, ओनली अंटार्कटिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव द टेरेस्ट्रियल, ओके, एंड पेंगुइन्स आर बर्ड्स दैट आर अडेप्टेड टू लिव हियर। और जो पेंगुइन्स होते हैं वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। तो एनिमल्स दैट लिव इन अ पोलर रीजन्स हैव एडेप्टेशंस विच अलाउ देम टू लिव इन द कोल्ड एंड विंडी इन्वायरमेंट्स, ओके। तो इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।